फिल्म स्त्री 2 को भारत भर में बहुत शोहरत मिली है। फिल्म की शानदार कमाई इस बात का सबूत है। इस फिल्म में कई मशहूर सितारों ने काम किया। हालांकि क्या आप जानते हैं कि फिल्म स्त्री 2 का एक फेमस एक्टर जब बेरोजगार था तो उसका घर उसकी बीवी की कमाई से चलता था, लेकिन अब इस एक्टर के पास करोड़ों रुपए हैं। लेकिन कभी ये एक्टर काम हासिल करने के लिए दर दर भटकता था। तो चलिए जानते हैं ये एक्टर कौन है। यहाँ बात हो रही है एक्टर पंकज त्रिपाठी के बारे में। पंकज त्रिपाठी आज किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। पंकज त्रिपाठी ने अदाकारी के अपने अलग ही स्टाइल से सबका दिल जीता है और मोहब्बतें हासिल की हैं। देखिए मिश्रा जी, उन तीनों को हमारे हवाले कर दीजिए। हम जानते हैं बेटी को कैसे ढूंढ निकालना है। कितना खिलाए हो इन साहब? बकवास बंद करो, नहीं तो औरत होने का लिहाज भूल जाएंगे हम। बहुत सी मशहूर फिल्मों में काम करके वो अपने चाहने वालों को अपनी संजीदा अदाकारी से अपना दीवाना बना चुके हैं। फिलहाल वो फिल्म स्त्री 2 से लोगों का ध्यान खींच रहे हैं, जिसके अहम किरदारों में राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर ने काम किया है। स्त्री 2 में पंकज त्रिपाठी ने रुद्र नाम का किरदार अदा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पंकज को इस रोल के लिए 3 करोड़ रुपए की फीस पेश की गई है। मतलब सरकटा इन्फ्लुएंसर है, अपने फॉलोअर्स बढ़ाना चाहता है। छोड़ो ये सब, पंक्तियां याद करो, पंक्तियां याद करो। वहां न नर जा सकता है न मादा, यदि कोई जा सकता है तो आधा आधा। पंकज त्रिपाठी ने एक इंटरव्यू में अपने गुजरे हुए वक्त को याद करते हुए बताया था कि उनकी बीवी मृदुला त्रिपाठी मुंबई के एक स्कूल में पढ़ाती थी। वो अकेले ही घर चलाती थी, जिससे घर की बुनियादी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी। पंकज त्रिपाठी ने आगे बताया, मुझे नहीं लगता कि मेरे पास दर्द भरी जद्दोजहद की कोई कहानी है। मुझे कभी भी स्ट्रीट लाइट के नीचे नहीं बैठना पड़ा और ना ही रेलवे स्टेशन पर सोना पड़ा। हम एक कमरे के छोटे से फ्लैट में रह रहे थे और वो दिन भी कमाल के थे। पंकज त्रिपाठी और मृदुला त्रिपाठी की पहली मुलाकात एक शादी में सन 1993 ईस्वी में हुई थी, जब वो दोनों ही कॉलेज में थे। उन दोनों की शादी 15 जनवरी 2004 ईस्वी को हुई। शादी के बाद ये दोनों ही मुंबई आ गए और 2006 में उनकी बेटी आशी त्रिपाठी का जन्म हुआ। पंकज त्रिपाठी का जन्म 5 सितंबर 1976 ईस्वी को बिहार में जिला गोपालगंज के गांव बरौनी के पास हुआ। उनके वालिद का नाम पंडित बनारस तिवारी था और मां का नाम हेमवंती तिवारी था। बनारस तिवारी के कुल 4 बच्चों में पंकज त्रिपाठी सबसे छोटे थे। पंकज त्रिपाठी के वालिद यानी पिताजी बुनियादी तौर पर किसान थे और गांव के ही एक मंदिर में पुजारी भी थे। पंकज त्रिपाठी का असल नाम तो पंकज तिवारी है, मगर उन्होंने 9वीं क्लास में कानूनी तौर पर अपना नाम तिवारी से त्रिपाठी कर लिया। 17 बरस की उम्र तक खुद पंकज त्रिपाठी अपने वालिद के साथ खेतीबाड़ी के काम में उनका हाथ बटाया करते थे। त्योहारों के दिनों में जब गांव में नाटक हुआ करता था तो पंकज त्रिपाठी वहां के ड्रामे में लड़की का किरदार अदा किया करते थे। गांव के लोग उसे बहुत पसंद किया करते थे और तालियां बजा बजा कर उसकी हौसला अफजाई किया करते थे। ये सब पंकज को भी अच्छा लगता था और आखिरकार इसी रोल ने उन्हें अदाकारी में अपनी किस्मत आजमाने के लिए राह दिखाई। दूसरे का प्रेम पत्र नहीं पढ़ा करते, उत्तेजित मत हो। ईमेल के जमाने में डाक लेके घूम रहे हो, थोड़े दिन में विलुप्त हो जाओगे। चलो निकलो यहाँ से। हाई स्कूल पास करने के बाद पंकज त्रिपाठी पटना आ गए और वहाँ उन्होंने हाजीपुर के इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट में अपनी पढ़ाई जारी की। लेकिन एक्टर बनने की ख्वाहिश उनके अंदर जोश मारती रही। इस दौरान उन्होंने कई नुक्कड़ नाटक किए और फिर नाटकों में अदाकारी के लिए उनकी मोहब्बत और बढ़ती चली गई। जब पंकज त्रिपाठी पटना में रहते हुए थिएटर में काम करने लगे तो उन्हें वहां बहुत कम पैसे मिलते थे। उन पैसों से पंकज त्रिपाठी का गुजारा करना मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उन्होंने थिएटर में अदाकारी करने के साथ साथ एक होटल में भी नौकरी शुरू कर दी। पहले होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई, फिर होटल में नौकरी करते हुए पटना में तकरीबन 7 साल तक रहने के बाद वो दिल्ली आ गए, जहां उन्होंने अपनी एक्टिंग स्किल्स में और ज़्यादा निखार लाने के लिए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा यानी NSD में दाखिला ले लिया। माधवपुर, काबली और सीमानपुरी के सरपंच से बात हो गई है, वो लोग अपने साथ हैं। ए संजय, तू लेके निकल जा पैसे। पर एक बात ध्यान से, इलेक्शन कमीशन से बच के, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। लेकिन यहाँ उनके लिए एक मुश्किल पैदा हो गई। जब वो क्लास में पहुंचे तो देखा कि वहाँ सारे स्टूडेंट्स अंग्रेजी बोलते हैं और पंकज त्रिपाठी को अंग्रेजी बोलनी आती नहीं थी। तो कुछ दिन के लिए उन्हें ख्याल आया कि एक्टिंग छोड़ देता हूँ। मगर क्लास अटेंड करते हुए जब उन्होंने अदाकारी की
तो क्लास के साथियों से उन्हें खूब तारीफ मिली और इस तरह पंकज त्रिपाठी का हौसला और बढ़ा। बच्चों, आखिरकार आप लोग गिरते पड़ते 10वीं में पहुंच गए हैं? और जैसे पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं, वैसे ही 10वीं के परिणाम ये बता देते हैं कि कौन लंबी रेस का घोड़ा है और कौन है। एनएसडी से उन्होंने 2004 ईस्वी में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की और इसके साथ ही उनके लिए बॉलीवुड के रास्ते भी खुल गए थे। पहले तो उन्होंने छोटी छोटी कुछ इश्तिहारी फिल्मों में काम किया और फिर धीरे धीरे उन्हें फिल्में मिलने लगी। वो देख रहे हैं, वो जिसने बनाया भाई ने उसका हाथ काट दिया। वो क्यों? अरे अजूबा एक पीस रहे तभी अजूबा होता है ना, शाहजहां की तरह। हाँ। सन 2004 में आई हिदायतकार जीवा की हिंदी फिल्म रन में पहली बार एक छोटा सा रोल करके पंकज त्रिपाठी ने पहली बार बॉलीवुड में कदम रखा था। हालांकि इससे पहले भी वो एक कन्नड़ फिल्म में छोटा सा रोल कर चुके थे, मगर उनको असल पहचान मिली 2012 ईस्वी में रिलीज हुई फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर में काम करके, जिसके हिदायतकार अनुराग बासु थे। इस फिल्म में उन्होंने जो कैरेक्टर किया था उसका नाम था सुल्तान कुरैशी। इसके बाद वो एक वेब सीरीज मिर्जापुर में काम करके तो लोगों के दिलों पर छा ही गए। पंकज त्रिपाठी अब तक बहुत सी फिल्मों और वेब सीरीज में काम कर चुके हैं। मिर्जापुर के कालीन भैया हों या फिर क्रिमिनल जस्टिस के माधव मिश्रा, हर वेब सीरीज में उन्होंने अपनी बेहतरीन और यादगार अदाकारी से लोगों के दिलों में जगह बनाई है। अपने अभी तक के फिल्मी करियर में पंकज त्रिपाठी ने डायरेक्टर अमित मासुरकर की फिल्म न्यूटन, डायरेक्टर रोहित शेट्टी की फिल्म दिलवाले, डायरेक्टर मृगदीप सिंह की फिल्म फुकरे, हिदायतकार अनुराग कश्यप की फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर, डायरेक्टर नीरज की फिल्म मसान, डायरेक्टर अश्वनी अय्यर तिवारी की फिल्म बरेली की बर्फी, डायरेक्टर विशाल भारद्वाज की फिल्म ओमकारा, डायरेक्टर अमित राय की फिल्म ओ माई गॉड 2 जैसी मशहूर फिल्मों में काम किया है। उन्होंने शोहरत के साथ साथ खूब दौलत भी कमाई है। एक अंदाजे के मुताबिक आज उनकी नेटवर्थ 40 करोड़ रुपए है। वसुधैव कुटुंबकम समझते हो? हमारा घर तुम्हारा घर, तुम्हारा पैसा हमारा पैसा। इतना कमा रहे हो, दिया करो। ठेकेदारी है, कड़क सिंह जी हैं, हम हैं, जनता है।